हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट आर देयर फीलिंग्स फॉर यू, योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर यू। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, ठीक है। रिगार्डलेस आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है, टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई फाइनल डिसीजन भी नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए किस तरह की हैं। योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर यू। ऑलराइट, ब्लॉसम नंबर 20, वेरी नाइस। योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर यू, योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर यू। बिलीव एंड सक्सीड नंबर 6, योर पर्सनस करंट फीलिंग्स फॉर यू। वेल, आप बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त तरीके से, जिसको कहना चाहिए कि आप के गिर्द इनकी पूरी दुनिया है। नंबर 7, डे ड्रीम्स एंड डिसीजंस। अच्छी बात यह है कि एक तो ये आपसे बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और शायद कहते नहीं होंगे, लेकिन अगर आप ना हो तो शायद इनकी तरफ सारी खुशी, सारी रौनकें, सारी वाइब्रेंसी, ये सब चीज़ें जो है ना वो डैमेज और डल हो जाएं। सब कुछ घूमता है आपके इर्द गिर्द, खुशी, गम, आमादगी, बनावट, मोटिवेशन, और किसी चीज़ का कुछ करने का दिल चाहना, किसी चीज़ का रिफ्यूज़ल, हर चीज़ यानी आपके हिसाब से। बहुत मानते हैं आपकी बात को, बहुत समझते हैं आपकी बात को, बहुत रख रखाव जिसको कहना चाहिए, और इनको लगता है कि आप इनकी हर तरफ की बलाएं जो है ना वो अपने ऊपर ले लेते हैं। अगर आप देखें तो इस इमेज में जो पूरी एक दुनिया पूरी गर्दिश कर रही है एक इंसान के, उसके हाथ पे जो उसका बाजू बंद है वो सांप की फॉर्म में है। तो वो होता है ना कि कोई एक, मैं तेरी सारी बलाएं ले लूं वो वाली बात है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आप वाकई इनके लिए कुछ इस तरह का लिटरली आप इनके लिए ऐसा बाजूबंद हैं जो अपने ऊपर सारी मुश्किलें, सारी परेशानियां, सारी आजमाइशें जो है ना वो अपने ऊपर ले लेता है, चाहे सेहत की फॉर्म में हो, चाहे एनर्जी की फॉर्म में हो। आप इनको आजकल बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट रखने में कामयाब हो रहे हैं, और बहुत पुरुमीद फील कर रहे हैं। इनको बहुत सारे लोग क्रिटिसाइज़ करते होंगे, बहुत सारे लोग इनको बहुत कुछ बोल देते होंगे, बहुत ब्लंटली, बहुत फ्लैटली, लेकिन आपने एक रख रखाव रखा हुआ है जिसके ऊपर इनको एक उम्मीद बरकरार रहती है कि यकीन रखो तो कामयाबी मिलेगी। आप शायद इनको इस बात की बहुत तसल्ली देते हैं, बहुत दिलासा देते हैं, बहुत हौसला देते हैं। इनको लग रहा है, यानी कि आपके लिए लिटरली महसूस कर रहे हैं कि मेरा यकीन होगा और मेरी कामयाबी इसी के साथ है। मैं अगर आगे बढ़ूँ तो इसी के साथ आगे बढ़ूँ, मैं कामयाबी को देखूँ तो इसके साथ देखूँ, मैं यकीन को देखूँ तो इसके साथ देखूँ, मैं चीज़ों को बदलते हुए देखूँ तो इसके साथ देखूँ। ये एक ऐसा मामला लग रहा है। आपने इनको एक बहुत अनडाउटेडली, बहुत अनकंडीशनल किस्म की आपने इनको खुशी दी हुई है, दे रहे हैं और रखते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि ये बहुत ज़्यादा फैंटेसी वर्ल्ड में आजकल हैं, किसी चीज़ के इंतज़ार में हैं, किसी चीज़ के पूरा होने के इंतज़ार में हैं, और उस चीज़ के पूरा होने के इंतज़ार में इनको लग रहा है कि ये बहुत सारे ना इन्होंने चीज़ें फ़ैसला करके रखी हुई हैं, डिसाइड करके रखी हुई हैं। दे आर जस्ट वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि वो जैसे ही टाइम पूरा हो, वो जैसे ही वो पूरा होगा, ये ऑटोमेटिकली उसको जो है ना आपके लिए जितने इन्होंने फ़ैसले लिए हुए हैं ये वो फुलफ़िल डेफिनेटली करेंगे। तो करंट फीलिंग्स फॉर यू, यहाँ तो बहुत अच्छी फीलिंग्स आ रही हैं, और वाइब्रेंसी, खुशी,
और रोशनी, उम्मीद, हर चीज़ इनकी आपसे वाबस्ता है, विच इज़ अ वेरी ब्रिलियंट थिंग, आई मस्ट से। बहुत ही अच्छा एक एलिमेंट जिसको कहना चाहिए। लेट्स सी मोर current feelings of your person for you. Your person's current feelings 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 for you. Two of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. Ace of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. Ten of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Hermit, Virgo. And then Ten of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. एक ना अभी रिसेंटली ऐसा हुआ होगा, अगर आपके पर्सन के माइंड में किसी ने आपको और इनको लेकर, इनके जहन में कोई डाउट डाला होगा ना, तो ये उस चीज़ से निकल आए होंगे। इनको लग रहा होगा कि बिला वजह में दो लोग बीच में मेरे और इसके अननेसेसरीली फूट डालने की बातें डाल रहे हैं, तो मैं ये देखूं कि मेरा झुकाव और मेरा इंटरेस्ट और मेरा पुल किस तरफ जाता है। जिसमें एक अच्छी बात ये नज़र आ रही है कि ये आपके अनकंडीशनल सपोर्ट को, अनकंडीशनल लव को बहुत वैल्यू करते हैं। दे आर वेरी ग्रेटफुल कि आपने इनको एक बहुत फैमिली फील कराया है, बहुत ही कमिटमेंट में आपके स्ट्रेंथ है, आपकी कमिटमेंट में, आपके रिश्ते में, आपके रिलेशनशिप में उम्मीद है, कामयाबी है, और ये उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। इनके बहुत सारे डिसीजंस में जो कि ख़ास तौर पे आपके लिए हैं, उसमें एक इंटेंशन इनकी ये नज़र आ रही है, ऑल्दो मैं फीलिंग्स की बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर एक इंटेंशन ये नज़र आ रही है कि ये आपके रोल को बांटना चाहते हैं। दे नो कि आप बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि आप कह लीजिए कि आउट ऑफ योर कैपेसिटी एंड बियॉन्ड, हाँ बियॉन्ड योर कैपेसिटी अगर मैं कहूँ तो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये बियॉन्ड अपनी कैपेसिटी में, अपनी हुदूद के बरअक्स, अपनी गुंजाइश के बरअक्स आप जो हैं, आपने इनको संभाला हुआ है। और थोड़ा बहुत ही सही, कमोबेशी सही, जैसा भी सही, आप उम्मीद को जगा कर रखते हैं। आप आप मायूसी को दूर रखते हैं, आप नाउम्मीदी को इनसे दूर रखते हैं। इनकी इंटेंशन नज़र आ रही है, जो कि अगर मैं इस चीज़ को अलग कर दूं कि जैसे कल नहीं, मुझे अभी मौका मिले तो मैं फ़ौरन इसका रोल बांटूँ, इसकी ज़िम्मेदारियाँ बांटूँ, मैं अपने एंड पर जितना कर सकूँ मैं इसके लिए करूँ। और इनको ये बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन हो रहा है। डे ड्रीमिंग डिसीजंस, हर्मिट, देन 10 ऑफ कप्स, फैमिली कार्ड, मैरिज, कमिटमेंट, रिलेशनशिप पोटेंशियल, स्ट्रेंथ का कार्ड, उसके फ़ौरन बाद हर्मिट का आना, जिसमें पता चले कि यार इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। ये हकीकत है, ये ख्वाब है, ये उम्मीद है, ये नीयत है, और इसको पूरा करने का जो काम है ना, वो ये है कि जितना हो सके, जितनी हिम्मत हो सके, जितना सब कुछ हो सके बांटो, चीज़ों को बांटो, चीज़ों को अलग अलग करो, चीज़ों में ऐसा करो कि जैसे इसको बर्डन फील ना हो, इसकी ज़िम्मेदारी, इसको अपनी अलग ज़िम्मेदारी ना लगे। इनकी फीलिंग्स आपके लिए बिल्कुल ऐसी हैं। अगर अभी रिसेंटली किसी ने आपके और इनके दरमियान कोई बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश की, कोई अननेसेसरीली क्रिटिसिज्म में डाल रहा है, कोई अननेसेसरीली ऐसा कर रहा है कि जैसे आप गलत हैं, आपके इमेज को ईवल पोर्ट्रे कर रहा है, तो वो चीज़ इनकी क्लैरिफाई हो गई। बिकॉज़ ये पहले तो किसी भी फॉर्म में अपने आप को दो कश्तियों का सवार समझ रहे होंगे, लेकिन अब इन्होंने ये डिसाइड कर लिया है और अब इनको बहुत क्लैरिटी है, जो कि ये फ़ील कर रहे हैं कि जैसे आपकी बेलौस मोहब्बत, आपका बेलौस खुलूस कोई और नहीं दे सकता। आपने जो कुछ भी इनके लिए किया है वो बहुत कोई भी नहीं करता, शायद खूनी रिश्ते भी ना करते। अब क्या किया है आपने इनके लिए आप ही जानते हैं, मुझे यहाँ पर कार्ड्स के थ्रू ही नज़र आ रहा है। लेट्स क्लैरिफाई कि यहाँ पर टू ऑफ सोर्ड्स किस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है। टू ऑफ सोर्ड्स किस एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है? 7 ऑफ कप्स। ये देखिए ना, किसी ने कंफ्यूज ज़रूर करने की कोशिश की और इनको बहुत सारे ऑप्शंस में डाल दिया कि देखो तुम अब एक तो ये कन्फ्यूजन भी है,
इसका इसका इमेज भी बड़ा डाउटफुल लग रहा है, और फिर देखो तुम्हारे पास कितनी सारी चॉइसेस हैं, तुम खुद सेलेक्ट करो कि तुम्हें क्या करना है। तो इन्होंने फिर ऑटोमेटिकली इन्होंने प्रायोरिटी मुझे लग रहा है आपको दी है, आपको बताया है या नहीं बताया है, लेकिन इन्होंने प्रायोरिटी बेसिकली ये इस वक्त एक इमोशनल स्टेट में है, और उसमें ये उसी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं जो इनको इमोशनली अपलिफ्ट कर रहा है। ठीक है, एस ऑफ कप्स यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? पेज ऑफ कप्स। सी, ये वो सब कुछ नहीं कर सकते जो आपने किया, बट ये उतना ज़रूर कर रहे हैं कि मैं एग्जिस्टेबल लगूं, मेरी तरफ से इसको कुछ ऐसा ना फील हो कि जैसे बाकी सब तो लोड दे ही रहे हैं, ये अगर लोड नहीं दे रहे तो कम से कम आजिज़ भी ना करें। तो ये अपने एंड पर इन्होंने अब ये डिसाइड कर लिया है कि मेरी तरफ से इसको कोई ऐसा नुकसान या ऐसा कोई मामला ना मिले जिससे इसके जज्बात को और इसके एहसासात को किसी भी तरह का कोई नुकसान पहुँचे, विच इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव थिंग। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों आया है? एस ऑफ पेंटिकल्स। मैंने पहले ही कहा था कि ये कुछ करना चाहते हैं आपके लिए, फैमिली के लिए, अगर तो आप लोग स्पाउस हैं, और रिलेशनशिप के लिए। दे लिटरली वांट समथिंग इन देयर माइंड। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिसाइड करके रखी हुई हैं, और ये आपको लिटरली कोई सॉलिड ऑफ़र देना चाहते हैं जिससे आप ये सोचें और इस बात को यकीन करने पर मजबूर हो जाएं कि नहीं, यही मेरा पार्टनर है और ये मुझे हर चीज़ में फुलफ़िल करने के लिए अवेलेबल है, तो मुझे किसी XYZ की ज़रूरत नहीं है। ये इनका एक गोल नज़र आ रहा है। हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? हर्मिट का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? द हाई प्रीस्ट, नंबर 5। देखिए ये ना बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए। एक तो हर्मिट इटसेल्फ बहुत ही सोल इंट्रोस्पेक्शन का कार्ड होता है, उसके बाद उसको क्लैरिफाई कर रहा है हाई प्रीस्ट यानी कि हायरोफेंट। मे बी आप किसी एक ऐसे मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा आपको मानता है, एंड इफ़ नॉट आप इस पर्सन की स्पिरिचुअल जर्नी का बहुत बड़ा सोर्स बने हैं। ये बहुत ग्रेटफुल है कि आपने इसको एक बहुत ही ट्रेडिशनल, कल्चरल और रिलीजियस बिलीफ दी है। तो ये इंसान बहुत ग्रैटिट्यूड में, बहुत ही ज़्यादा तशक्कुर में, बहुत ही ज़्यादा सुकून में, और जिसे नफ्स से मुतमइन्ना कहते हैं ना, ये उसमें है कि ये जो कुछ भी अब तक करता आया है या ये जो कुछ भी अब कर रहा है उसमें कल्चरल, रिलीजियस बिलीफ का, स्पिरिचुअल बिलीफ का बहुत बड़ा रोल है। तो इस इंसान को उन्हीं बिलीव्स की बेसिस पर बहुत होप है कि इस चीज़ को चेंज करने के लिए ये इंसान ज़रूर कुछ ना कुछ अचीव करेगा। 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है? 10 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है? द फूल। इस इंसान को कल का मिलता मौका आज मिले, ये आपके लिए चांस भी ले, लीप ऑफ फेथ भी ले, ये इंसान आपके लिए रिस्क भी ले, ये किसी भी तरह की एडवेंचर करने को तैयार है। दिस पर्सन इज़ डन, और इस पर्सन को अब लगता है कि बस अब बहुत हाई टाइम हो गया, इतना किसी ने सेल्फलेस वे में मेरे लिए कभी कुछ नहीं किया जितना कि इसने किया है, यानी कि आपने। एंड दिस पर्सन इज़ रेडी टू टेक अ चांस, और ये आपके रोल को बांटने के लिए, आपकी ज़िम्मेदारियों को बांटने के लिए जो फ़ैसला कर रहा है वो यही कर रहा है कि अगर मुझे कोई भी चांस लेना पड़ा, मैं इमीडिएटली लेकर सबसे पहले इसके ऊपर से ये सारे बोझ, ये जितने इसने कंधों पे बोझ दिए हुए वो हटा दूं, और इसको इस वाली फीलिंग में ले आऊं जहाँ पर ये फैमिली को देखे, मेरे साथ हो, इन्जॉय करे, फ़न करे, ब्लॉसमिंग हो, और जो ये मुझको अब तक देता आया है या देती आई है, जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है, ये वाली वाइब्रेंसी अब मेरी तरफ हो जाए और मैं सोर्स ऑफ मोटिवेशन और ड्रिवन फोर्स बन जाऊं, जो कि अभी ये मेरे लिए बना हुआ या बनी हुई है। तो इंटेंशंस, करंट फीलिंग्स आर वेरी वेरी नाइस। इनफैक्ट मुझे अब ऐसा फील हो रहा है कि मैं कल इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए करंट इंटेंशंस पे रीडिंग करूँगी, बिकॉज दिस इज़ अ लव रीडिंग एंड फीलिंग से रिलेटेड है। फीलिंग्स बहुत प्योर आई हैं, बहुत ज़्यादा प्योर आई हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा सीरियस हुए हुए होंगे, बिकॉज़ ये जो दो कार्ड्स हैं ना, ये इंसान को बहुत साइलेंट कर देते हैं।
क्योंकि इंसान बहुत ज़्यादा सोल सर्चिंग पे चला जाता है, और जब इंसान अपनी सोल सर्चिंग पे होता है तो उसके अंदर स्पिरिचुअल डाउनलोड्स हो रहे होते हैं। तो उसकी इनकी खामोशी को आप मिस इंटरप्रेट मत कीजिएगा कि मूड ख़राब हुआ है या क्या हुआ है। दे हैव ड्रीम्स इन देयर माइंड, सो दे आर थिंकिंग समथिंग अबाउट इट, और वो आप ही के लिए सोच रहे हैं, आप ही के लिए महसूस कर रहे हैं। ठीक है जनाब, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, और साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। आप चाहें तो एक सिंगल क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सिंगल क्वेश्चन का आंसर मैं येस और नो में नहीं देती, सिंगल क्वेश्चन का आंसर बहुत डिटेल होता है। और अगर आपको बहुत मल्टीपल क्वेश्चन डिटेल्स में पूछने हैं तो आप 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का स्लॉट ले सकते हैं। 20 मिनट्स और 30 मिनट्स का स्लॉट लाइव व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर होता है, और सिंगल क्वेश्चन का मीडियम ऑफ आंसर बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।